के ख़त्म होने के बाद मुझे करनी थी चिमनी की क्लीनिंग। सबसे पहले मैं इसको ऑटो क्लीन मोड पर सेट कर दूंगी और ये करीब 5 से 7 मिनट इसी तरह रहेगी और उसके बाद ये ऑटोमेटिक फिर से स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये ऑटो क्लीन हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें कुछ इस तरह से गंदगी चिपक जाती है जो हमें क्लीन करनी पड़ती है, नहीं तो हमारी चिमनी अजीब सी दिखेगी। ये देखिए, आप वीडियो में यहाँ अच्छे से आपको इसकी दिख रही होगी गंदगी की इसमें कितनी धूल मिट्टी चिपक रही है और ये इस तरह से इसकी सेटिंग बिगड़ गई है, जो इससे जो ऑयल वगैरह रहता है वो नीचे भी इस तरह से कुकटॉप पर गिर रहा है। तो अब मैं इसको क्लीन करने के लिए यहाँ पर यूज़ करूँगी तारपीन। तारपीन से ये अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगी। आप चाहे तो यहाँ बेकिंग सोडा और विनेगर का भी दोनों को हाफ हाफ क्वांटिटी में मिक्स करके उसका भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी चिकनाई अच्छे से निकल जाती है। अब मैंने चिमनी के उस पार्ट को रिमूव कर लिया है जिसमें सारा जो इसका ऑयल डर्ट वो आके इकट्ठा होता है। इसे तो हमें क्लीन करना ही रहता है हमेशा, लेकिन इस बार मैं जो इसकी ये जाली दे रखी इसको भी निकाल कर इसको भी क्लीन करूँगी। और ये देखिए, इसके अंदर कुछ इस तरह से चिकनाहट आके जमा हो ही जाती है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि एक कपड़े के अंदर थोड़ा सा तारपीन ले लूँगी और उसको जो ये गंदगी दिख रही है आपको इसके साइडों में, इस पे धीरे धीरे हम रब करेंगे तो ये गंदगी अपने आप छूटती जाएगी। अगर आपको यह कम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा और तारपीन ले लीजिए और इस तरह से हल्के हाथ से क्लीन करेंगे तो यह आसानी से क्लीन हो जाएगी। इस तरह के गैजेट्स हम किचन में जैसे लगाते हैं यूनिक, उनको क्लीन करना ज़रूरी है, लेकिन हम क्या करते हैं अक्सर इनका यूज़ तो कर लेते हैं लेकिन इनकी क्लीनिंग प्रॉपर नहीं करते, जिससे वह अच्छे नहीं दिखते हैं और हमको लगता है कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, इसका यूज़ अच्छा नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, हमें इनकी प्रॉपर क्लीनिंग करनी पड़ती तभी हमारा किचन अच्छे से नीट और क्लीन एंड ऑर्गेनाइज दिखेगा। और देखिए, मैं इसकी चिकनाई को रिमूव करने के लिए यहाँ पर एक पॉलीथीन ले ली है जो नॉर्मल हमारी सब्जी वगैरह की आती है, उससे जो एक्स्ट्रा इसमें ऑयल जमा हुआ है वो निकल जाएगा। इसी तरह से मैं जो इसकी जाली है उसको भी थोड़ा सा साफ कर लूँगी ताकि एक्स्ट्रा गंदगी निकल जाए। और उसी तरह से एक कपड़े में तारपीन लूँगी और इसको अच्छे से इस तरह से प्रेस करते हुए घिसते हुए सारी गंदगी रिमूव कर लूँगी। चिमनी हमारे जो रेगुलर किचन की क्लीनिंग के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है, इससे एक्स्ट्रा डस्ट जो किचन में वो जमा नहीं होती। लेकिन हमें चिमनी की भी क्लीनिंग करनी पड़ती, ऐसा नहीं कि चलो रसोई अच्छे से साफ़ हो गई और चिमनी हमने यूज़ कर ली लेकिन इसकी भी टाइम पर क्लीनिंग नहीं करेंगे तो ये भी बेकार हो जाएगी और फिर ये भी अच्छी नहीं दिखेगी। इसलिए है ना, जो भी हम गैजेट से यूज़ करते हैं उनकी प्रॉपर क्लीनिंग करना हमें ज़रूरी है। एक साइड क्लीनिंग करने के बाद अब मैंने इसको पलट दिया है और अब दूसरे साइड भी इसी तरह से हम क्लीनिंग कर लेंगे। और आप चाहे तो यहाँ पर बेकिंग सोडा और विनेगर का या नींबू का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी यह अच्छे से साफ हो जाएगी। 오늘은 하늘이 아주 파래 나의 앞에 있는 네 모습도 दीपावली पर पूरे घर की अच्छे से जमकर क्लीनिंग हुई, लेकिन मैंने चिमनी को छोड़ दिया था क्योंकि इतना सारा खाना जब दीपावली पर बनता है तो यह काफ़ी गंदी हो जाती है। और फिर मैंने सोचा कि इसको मैं बाद में ही अच्छे से क्लीन करूँगी। और ये देखिए, मैंने उसके वायर को क्लीन, जो जाली है उसको क्लीन करने के बाद जो इसका अटैचमेंट रहता है जिसमें सारा ऑयल इकट्ठा रहता है उसको भी मैंने इस तरह से अच्छे से साफ कर लिया है और इसकी सारी चिकनाई रिमूव होके कपड़े में आ गई। चिमनी को क्लीन करने के बाद जो उसकी चिकनाहट तो निकल गई, लेकिन हल्का सा चिपचिपापन जो इसमें कभी थोड़ा बहुत रह जाता है उसके लिए मैं यहाँ पर वॉशिंग पाउडर ले लूँगी और थोड़ा सा गर्म पानी इसमें डाल लूँगी। और एक मेरे पास ब्रश है जो वायर ब्रश, अक्सर आप नॉर्मल ब्रश भी ले सकते हैं, काफ़ी हार्ड होता है, इससे गैस वगैरह की क्लीनिंग अच्छी होती है, हर घर में होना ही चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो मैं इसको थोड़ा-सा क्लीन कर दूँगी ताकि जो हल्की-सी भी थोड़ी बहुत चिपचिपाहट है इसके अंदर वो निकल जाए। और फिर मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। देखिए, मेरी जाली एकदम नए जैसी चमक गई है। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜 जाली को धो के और सूखने के बाद मैंने इसको वापस चिमनी में लगा दिया है। और ये देखिए, मेरी जाली पहले और अब में आपको फ़र्क दिख रहा होगा, पहले कितनी गंदी और चिपचिपी हो रही थी और अब देखिए कितनी क्लीन है।
और इसके जो स्क्रू भी रहते हैं ये भी काफ़ी इसमें डर्ट जमा हो जाती है, इनको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। इसके एक एक पार्ट, आप किसी भी चीज़ को क्लीन कर रहे हो उसके छोटे छोटे पार्ट को भी ज़रूर क्लीन कीजिए, ताकि वह क्लीनिंग हमारी दिखे, हाँ हमने किसी चीज़ को अच्छे से साफ किया है। और अब मैंने इसको वापस से यहाँ पर फिक्स कर दिया है। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에만 चिमनी को पहले और अब बाद में देखकर आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चिमनी पहले कितनी गंदी हो रही थी और अब मैंने इसको साफ करने के बाद जब वापस फिक्स कर दिया है तो कितनी अच्छी क्लीन दिख रही है। अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया और कुछ थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। अब मुझे डालना था आंवले का इंस्टेंट अचार। आंवला नवमी थी हमारे यहाँ और बहुत सारे आंवले लाए हुए रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि इनका अचार ही क्यों ना बना लिया जाए, क्योंकि आंवला तो हमारी सेहत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको किसी न किसी रूप में ज़रूर आप खाइए। हमारे यहाँ मुरब्बा कम लाइक किया जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि इसका क्यों ना अचार ही बनाया जाए। आंवला हमारे बालों और स्किन के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है और इसका सेवन एक आंवले का किसी न किसी कैंडी, अचार या मुरब्बे में ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पर मैंने लिया है सरसों का तेल और इसमें मैं डालूँगी ये जो इंस्टेंट अचार बनाने का रेडीमेड मसाला आता है वो मैंने ले लिया है। यहाँ पर मैंने करीब हाफ केजी आंवले लिए थे और मैंने 250 ml सरसों के तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है धुआं उठने तक, और फिर इसको थोड़ा ठंडा कर लिया है गुनगुना रहने पर, और इसमें सारे आंवले ऐड कर दिए हैं और करीब मैं यहाँ पर 1 कप ही इसमें मसाला मिला दूंगी। आप चाहे तो इसमें घर पर भी मसाला बनाकर तैयार करके अचार बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से बना हुआ अचार काफ़ी टेस्टी लगता है और फटाफट से ये बन जाता है। और आप चाहे तो यहाँ आंवले उबाल कर भी इनकी फाकों को अलग कर सकते हैं, लेकिन ये वाला कच्चा जो अचार आप बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करना, ये काफ़ी टेस्टी लगता है। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너 हल्का सा मसाला मुझे थोड़ा सा ये ज़्यादा लग रहा था तो मैंने उसको रख लिया है, क्योंकि मैं गाजर का अचार बनाऊंगी उसमें ऐड कर दूंगी। अब अचार हमारा इंस्टेंट बनकर रेडी है। आप चाहे तो इसको अभी खाएं या 2 दिन बाद में खाएं। नहीं इसको धूप में रखना पड़ता है और नहीं इसमें कुछ एक्स्ट्रा हमें कि ये हिलाना और ढक के रखना कपड़ा से, ये कुछ भी नहीं करना पड़ता है। आप डायरेक्ट बनाइए और खाइए, और 1-2 दिन बाद में अगर इसमें तेल की ज़रूरत रहेगी तो मैं इसमें एक्स्ट्रा ऑयल और डाल दूंगी। और ये देखिए हमारे आंवले का इंस्टेंट अचार बनकर रेडी हो गया है। तो अभी सर्दियों का सीजन आ रहा है और आंवले भरपूर मात्रा में आ रहे हैं, तो आप उनका अचार, मुरब्बा या कुछ भी बनाकर रख लीजिए और उनको पूरे साल एंजॉय कीजिए। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग। 눈 뜨면 눈부신 아침